नमस्कार, मैं ज्योति रायखिलकर हैदराबाद से। मैं आज आपको अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करने के लिए 3 प्राणायाम बताने जा रही हूँ। पहला प्राणायाम है गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए जो आवश्यक बातें हैं पहले मैं आपको बताऊंगी। जब भी हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, मन में कोई अन्य विचार नहीं होने चाहिए। शरीर की स्थिति कमर गर्दन सीधी रखनी चाहिए। हमारी बैठने की स्थिति कंफर्टेबल हो, सुविधाजनक। पद्मासन में अगर हम सहजता से बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठे, या अर्ध पद्मासन या सुखासन। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो आराम से कुर्सी पर या सोफे पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारी रीढ़ गर्दन सीधी होनी चाहिए। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर में प्राणवायु का संचार होने लगता है, और जब प्राणवायु का संचार होता है तो हमारे रीढ़ पर जो हमारे चक्र स्थित होते हैं, हमारे 7 चक्र, तो वो चक्रों को प्रभावित करते हुए हमारी प्राणवायु संपूर्ण शरीर में संचार करती है। इसलिए कमर गर्दन अर्थात हमारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। ठीक है। और एक इसमें कुंभक लगाया जाता है। कुंभक यानी श्वासों को रोकना। श्वासों को अगर हम अंदर रोकते हैं उसे अंतर कुंभक कहते हैं, अगर श्वासों को हम बाहर रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ठीक है। इसमें और एक बंद लगाए जाते हैं। बंद हमारे क्षेत्र में 3 प्रकार के बंद होते हैं। एक है हमारा मूल बंध, जो हमारे एनस के अंगों को अंदर की ओर खींच कर रखता है, जिसे हम मूल बंध कहते हैं। हमारे पेट को अधिक से अधिक अंदर पिचकाना यानी उड्डयन बंध। हमारी टोड़ी को कंठकूप में लगाना इस तरह यानी जालंधर बंध। ये तीनों बंध जब हम लगाते हैं तो उसे महाबंध कहते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम होगा गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। यह एक बेसिक प्राणायाम है। नॉर्मल सहजता से श्वास भरना है और सहजता से श्वास को बाहर निकालना है, लेकिन संपूर्ण ध्यान हमारा श्वासों के ऊपर केंद्रित करना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा तर्जनी मिलाते हुए हल्का सा रिंग बनाएं और बाकी 3 उंगलियां सीधा रखने की कोशिश करें। यहाँ हमको दोनों उंगलियों को एक दूसरे पर दबाना नहीं है, हल्के से एकदम हल्का सा टच। हल्का टच करेंगे तो यहाँ एक वाइब्रेशन महसूस होगा। जब हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे तो हम एकाग्र होने के लिए हमको मदद मिलेगी। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, टाइट बंद नहीं करते हैं और आधे खुले भी नहीं रखने हैं। कोमलता से आंखें बंद करें। मुख पर हल्की सी मुस्कान। मुख पर हल्की सी मुस्कान लाने से हमारा मन जो इधर उधर अटका हुआ होता है वो अपने शरीर पर केंद्रित होता है, एक जगह पर केंद्रित होता है। अब धीरे धीरे नाभि से लेकर कंठ तक गहरा श्वास भरें। संपूर्ण श्वास को धीरे धीरे बाहर, और एक बार गहरा श्वास भरे। संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर। अब बाह्य कुंभक में यानी श्वास को बाहर ही रोकते हुए मूल बंद लगाए, एनस के अंगों को अंदर की ओर खींच कर रखें। यह कुछ पल के लिए लगेगा, फिर मूल बंद खुल जाएगा। पेट को ढीला कर दीजिए,
नाभि से लेकर कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। अब अंतर कुंभक में मूल बंद लगाएं। क्षमता अनुसार रुके, धीरे धीरे श्वास को बाहर। श्वास बाहर आएगी तो सहजता से हमारा पेट अंदर जाता है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा प्रयत्न पूर्वक पेट को अंदर ले जाएंगे और मूल बंद लगाएंगे। पेट को ढीला करें, नाभि से लेकर कंठ तक श्वास को भरे, मूल बंद लगाएं। क्षमता अनुसार रुके, ना रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर, पेट अंदर, मूल बाहर। क्षमता अनुसार रुके, पेट को ढीला करे, नाभि से लेकर कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास को भरे, मूल बंद लगाए, कुछ पल रुके। औरतियों को धीरे धीरे दोहराते जाना है। यह एक बेसिक प्राणायाम है। सहजता से जब भी हम श्वास भरते हैं, यह हमारी क्रिया होती रहती है। श्वास भरते हैं तो पेट फूल जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। लेकिन यहाँ हमको इस क्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए इस अभ्यास को करना है। इससे क्या होता है, हमारा पेट, हमारा मध्य और हमारे फेफड़े प्रभाव में आते हैं। संपूर्ण शरीर में हमारे नख से लेकर सर की शिखा तक प्राणवायु का संचार होता है। जब प्राणवायु का संचार होता है तो शरीर में एक ऊर्जा निर्माण होती है और हम आगे का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत भाव से बैठिए। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से अपने आप हम एकाग्र हो जाते हैं और जब तक हम एकाग्र नहीं होते, हम अपने शरीर में होते हुए बदलाव को महसूस नहीं कर पाते, जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है ना। कम से कम 5 आवृत्तियां क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। जब भी आपको खाली टाइम मिला तो धीरे धीरे श्वास भरे और ध्यान अपने श्वासों पर ही केंद्रित करें, संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर। इससे हमारे श्वासों की बचत होती है और श्वासों की बचत होती है तो हमारी आयु बढ़ती है। तो हमारी आयु को बढ़ाने वाला प्राणायाम, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अब हम दूसरी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर की स्थिति वही रहेगी, कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ ज्ञान मुद्रा में और राइट हाथ प्राणायाम मुद्रा में। प्राणायाम मुद्रा, इसे हम कुबेर मुद्रा भी कहते हैं। यह हमारे शरीर के छोटे मोटे दर्द को कम करने वाली मुद्रा है और ये हमारे मन को शांत रखने के लिए मुद्रा है। चलिए, लेफ्ट हाथ अपने घुटने पर रख दीजिए। हथेली का भाव आकाश की ओर होगा, इस तरह। जब हम हथेली का भाव इस तरह रखते हैं तो हथेली के मध्य से हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। चलिए, आंखें कोमलता से बंद करें। राइट अंगूठे से राइट नासिका को बंद करें। अब लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। लेफ्ट नासिका को बंद करें, रुके क्षमता अनुसार। अब राइट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। नासिका को बंद करें, क्षमता अनुसार रुके। अब राइट नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरे, नासिका बंद करें, रुके क्षमता अनुसार।
अब लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर, नासिका बंद, क्षमता अनुसार रुकिए। यह एक आवृत्ति हुई। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना। श्वास भरने तथा छोड़ने की अवधि यानी समय समसमान हो, इसलिए हम क्या करेंगे, मन ही मन में काउंटिंग करते हुए श्वास भरेंगे, काउंटिंग करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा, दोनों नाड़ियां, हमारी राइट नासिका से जब हम श्वास भरते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जब हम लेफ्ट नासिका से श्वास भरते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये दोनों नाड़ियां, एक्चुअली ये दोनों नाड़ियां नस या नाड़ी नहीं है, यह हमारे शरीर में बहता हुआ एक फ्लो है, एक प्रवाह है। ये राइट नासिका से ऊर्जा का प्रवाह बहता है और लेफ्ट नासिका से ठंडक का प्रवाह बहता है। ये दोनों नाड़ियां जो हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों के सबसे पहला चक्र जो मूलाधार चक्र होता है, वहां से निकलते हुए धीरे से हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर जुड़ती है, फिर विरोध दिशा में निकलते हुए हमारे मणिपुर चक्र पर जुड़ती है, फिर यहाँ से निकलते हुए हमारे अनाहत चक्र पर जुड़ती है, फिर यहाँ से जाते हुए हमारे विशुद्धि चक्र पर जुड़ती है, यहाँ से निकलकर हमारे आज्ञा चक्र पर, यहाँ से निकलकर हमारे सहस्त्रार्ध चक्र पर। इस तरह हर एक चक्र को छेदते हुए अपना प्रवाह विरुद्ध दिशा में जाते हुए ये दोनों नाड़ियां निरंतर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस प्रवाह को संतुलित बनाए रखती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर में गर्मी और ठंडी दोनों का संतुलन बना रहता है, और जहाँ संतुलन होता है वहाँ स्वस्थता होती है, जहाँ स्वस्थता होती है वहाँ सुख होता है, जहाँ सुख होता है वहाँ आनंद होता है। तो चलिए और 3 आवृत्तियां हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। श्वास हम कितना गहरा भर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, श्वास कितनी सहजता से भर रहे हैं, श्वासों पर कोई जोर नहीं देना है, शरीर में कोई शक्ति नहीं लगानी है, एकदम सहजता से कंफर्टेबल बैठना है। राइट नासिका को बंद करना है, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरे, मूल बंद लगाए। मूल बंद लगाते हैं यानी हम श्वासों को रोककर रुकते हैं। राइट नासिका से श्वास को बाहर, मूल बंद, राइट नासिका से ही श्वास को भरे, मूल बंद लगाए। लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर, मूल बंद। श्वास भरकर रोकना यानी अंतर कुंभक, श्वास को बाहर निकाल कर रोकना यानी बाह्य कुंभक। जब हम मूल बंद लगाते हैं तो इस कुंभक की अवधि को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत भाव से बैठना है। हर प्राणायाम के बाद, हर एक आवृत्ति के बाद हमको श्वासों को नॉर्मल करना है। फूली हुई श्वासों के साथ गड़बड़ में और टेंशन में प्राणायाम नहीं करना है। एकदम सहजता से, शांति से, प्रसन्न भाव से प्राणायाम करेंगे तो हमको 100% लाभ हमको मिलेगा। सही तकनीक और प्रसन्नता भाव, सकारात्मक विचार। तीसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम भी हमारे श्वसन तंत्र को
प्रभावित करता है, समस्त प्रणालियों को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में अधिक से अधिक, हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक श्वास भरने की क्षमता को बढ़ाता है। ये प्राणायाम हम 4 चरणों में करेंगे, ठीक है। चलिए कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। लेफ्ट हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, राइट हाथ प्राणायाम मुद्रा में। पहले चरण में हमारी रिंग फिंगर्स लेफ्ट नासिका को हम बंद करेंगे और राइट नासिका से शक्ति के साथ श्वास भरेंगे, शक्ति के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। आंखें कोमलता से बंद करें। गहरा श्वास भरे, नासिका को बंद करे, अंतर कुंभक में मूल बंद लगाए। लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर, बाह्य कुंभक में मूल बंद। लेफ्ट नासिका से, राइट नासिका से श्वास को भरते हुए शांत भाव से बैठे। यहां हमारी राइट नासिका यानी हमारी सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, शरीर में पुरुष तत्व जागृत होता है। अब हम राइट नासिका को बंद करें दूसरे चरण में। लेफ्ट नासिका से शक्ति के साथ श्वास भरेंगे, लेफ्ट नासिका से ही शक्ति के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। लेफ्ट नासिका से गहरा श्वास भरे, अंतर कुंभक में मूल बंद लगाए। राइट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर, बाह्य कुंभक में मूल बंद। लेफ्ट नासिका से श्वास भरते हुए शांत भाव से बैठे। यहाँ हमारी चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है, शरीर में ठंडक की निर्माण होती है और शरीर में स्त्री तत्व जागृत होता है। तीसरे चरण में लेफ्ट नासिका को बंद करना है, राइट से श्वास भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। सारी क्रियाएं शक्ति के साथ होगी। कमर गर्दन सीधी, शुरुआत करते हैं। राइट नासिका से गहरा श्वास भरे, अंतर कुंभक में त्रिबंध लगाए। एनस के अंगों को अंदर की ओर खींचते हुए मूल बंद लगेगा। पेट को अधिक से अधिक अंदर पिचकाते हुए उड्डयन बंद।
टोड़ी को कंठकूप में लगाते हुए जालंधर बन। जब हम त्रिबंध लगाते हैं तो हमारे शरीर को लॉक कर देते, 3 जगह से हम लॉक कर देते, श्वास को अंदर ही रोककर लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले, बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाए। बंध लगेगा तो नीचे से ऊपर, पहले मूल बंध, फिर उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध। लेकिन जब हम बंधों को खोलेंगे, पहले पेट को ढीला करना है, उड्डयन बंध को खोलना है, फिर जालंधर बंध को खोलना है, फिर मूल बंध को खोलना है। राइट नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए शांत भाव से बैठे। यहां हमको एकाग्रता का एहसास होता है, एकांत का एहसास होता है। यहाँ हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है, जो हमारे 7 चक्रों को जोड़कर खड़ी रहती है। सटकर 7 चक्रों को सटकर खड़ी रहती है। जब हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है, तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है, एकाग्रता की ओर ले जाती है। चौथे चरण, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। चौथे चरण में हम दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकालेंगे। दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास भरे, अंतर कुंभक में त्रिबंध लगाए, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। पहले पेट को ढीला करें, कंठ को खोले, मूल को खोले, संपूर्ण श्वास को बाहर, बाह्य कुंभक में त्रिबंध। पेट को ढीला करें, कंठ को खोले, मूल को खोले, गहरा श्वास भरे, शांत भाव से बैठे। यहाँ हमको कुछ पल श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्राणायाम के करने से हमारे फेफड़े इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि हमारे शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए यह प्राणायाम हमको मदद करता है। यहाँ हमारी मूर्धा नाड़ी प्रभावित होती है, जो हमारे आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार्थ चक्र तक जुड़ी होती है, जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने के लिए मदद करती है। इससे हमारी समस्त प्रणालियां प्रभावित होती है।
श्वसन तंत्र की क्लीनिंग होती है। से हमारे वात, पित्त तथा कफ के दोष दूर होते हैं। साथ साथ हमारे शरीर में जो 3 ग्रंथियां होती है, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां प्रभावित होती है जो हमारे शरीर का सिस्टम चलाती है। श्वास का अंदर आना, श्वास का रुकना और श्वास का बाहर जाना। उसी तरह इस सृष्टि का भी नियम है। किसी भी जीव का आना, जीवन को जीना और मोक्ष को प्राप्त करना। उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये जो सिस्टम है, यह सिस्टम हमारे शरीर का हो, हमारे श्वासों का हो या फिर सृष्टि का हो, यह सिस्टम सही तरीके से चलने लगता है प्राणायाम के माध्यम से। जिन श्वासों पर हम जीते हैं दिन रात, उन श्वासों के साथ फ्रेंडशिप बनाने का, श्वासों के साथ रहने का, श्वासों को समझने का, श्वासों पर ध्यान देने का अभ्यास यानी प्राणायाम। अगर आपको ये तीनों प्राणायाम कैसे करना है समझ में आ गया है, आपको पसंद आ गया है, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और निरंतर सकारात्मक विचार करते हुए प्रसन्नता से प्राणायाम का अभ्यास करें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।